जुमला है बहुत खूबसूरत, मैंने कहीं पढ़ा था, हमारा तो दिमाग है लेकिन एक मसला बहुत बड़ा है, हमारे दिमाग का दिमाग नहीं है। आपने जो इसे कहना है ना वो ये मानेगा, क्योंकि इसका अपना दिमाग नहीं, ये अपनी सोच नहीं रख सकता। जब तक आप इसे कुछ कहेंगे ये उसको मान जाएगा, ये कहेगा ठीक है। अभी आप यूं करें, अब आंखें बंद करके इसे ये कहें कि मैं इस वक्त मदीना में बैठा हुआ हूँ। ज़रा ट्रेनिंग करें मेरे साथ। आंखें बंद करके ये सोचें कि मैं मदीना में बैठा हूँ और इसको कह दें मैं मदीना में हूँ। ये आगे से कहेगा नहीं हो ही नहीं सकता, तुम तो गुजरांवाला में हो, या आगे से जवाब देगा। आपने से कहना नहीं है, हूँ ही मैं मदीने में। वो फिर कहेगा अच्छा चले देखता हूँ। लेकिन 2-4 बार जब कहेंगे ना तो इसको मानना पड़ेगा। क्यों? इसका अपना दिमाग तो है ही नहीं समझे अभी भी आप। इसके अंदर अपना दिमाग नहीं है ना, ये खुद दिमाग है। आपने जब इसको कहा कि तुम मदीने में हो, जब बार बार कहा तो अचानक आप फील करेंगे कि आपको गुंबद खजरा की बरकत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको ये मदीने की बरकत देना शुरू कर दें। आप अभी कहें कि मुझे सख्त भूख लगी हुई है, बोलें बार बार इसको कहें मुझे सख्त भूख लगी है। आप देखेंगे हालांकि अभी आपने खाना खाया होगा, थोड़ी देर बाद आपको यूं महसूस होगा कि जैसे अंदर से भूख का एहसास बेदार हो जाएगा और जी चाहेगा कुछ खा लूं, क्योंकि आपने दिमाग को कहा कि मुझे भूख लगी हुई है। हम असल में सारा दिन इसके हाथों खेलते रहते हैं। इसके हाथों ना खेलो, इसको खुद खिलाया करो। इसको कहो कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर अमल करो, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर चलो, ये मानेगा तुम्हारी बात। अब देखिए, अब आप समझेंगे कि जब कोई शख्स शुक्र अदा करता है तो असल में वो यही कर रहा होता है। वो अपने दिमाग को ये कह रहा होता है मेरे रब ने मुझ पर बड़ा ही फजल किया हुआ है। मतलब कहो ना सुभान अल्लाह। वो बार बार अपने दिमाग को ये कहता है मेरे रब ने बड़ा ही फजल किया हुआ है, मेरे रब मुझ पर बड़ी रहमत फरमाता है। अब बार बार जब दिमाग को ये मैसेज आएगा तो दिमाग आगे से कुछ वक्त के लिए जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी, तो फिर दिमाग भी यही सोचना शुरू कर देगा। वो हर लम्हे यही सोचेगा मेरा रब मुझ पर बड़ा ही करीम है, हर वक्त मेरे रब की रहमत है मेरे ऊपर, मेरे रब ने मुझ पर बड़ी ही करम नवाजी की हुई है। लिहाजा वो सारे के सारे अंदर से शिकवे दूर हो जाएंगे, वो दुख दूर हो जाएंगे, वो जो अंदर से तुम्हारे अंदर वो जो तकलीफ़ें चल रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तुम यही कहोगे मौला अगर ये दुख दिया है तो भी मेरे मौला ने मुझ पर करम करके ही दिया हुआ है, ये दुख भी किसी वजह से आया हुआ है, यही वजह है कि ये मुझे दुख दे के मेरा रब मेरे दर्जे बुलंद करना चाहता है। ये भी बेहतर ही हो गया है।